7 साल भर घर लौटा बालाघाट का प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल से रिहा। यूजीसी के नए नियम का सकल सामान्य समाज ने जताया विरोध, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। पशु चिकित्सा विभाग में डॉक्टर घनश्याम परते ने लिया उप संचालक का पदभार। बालाघाट जिले के प्रसन्नजीत रंगारी 7 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया है। पाकिस्तान में वह सुनील अदे के नाम से बंद था। 31 जनवरी को पाकिस्तान ने 7 भारतीय कैदियों को रिहा किया, जिनमें 6 पंजाब और 1 मध्य प्रदेश से था। रिहाई की सूचना 1 फरवरी को खेरलांजी थाने से परिजनों को मिली। फिलहाल प्रसन्नजीत अमृतसर स्थित रेड क्रॉस भवन और गुरु नानक देव अस्पताल में है, जहां उसकी जिम्मेदारी एएसआई जसविंदर सिंह के पास है। प्रसन्नजीत 2017-18 में लापता हुआ था और 2019 में पाकिस्तान के बाटापुर से हिरासत में लिया गया था। उसकी रिहाई के लिए बहन संघमित्रा ने लगातार प्रयास किए। रिहाई की खुशी के बीच परिवार को दुख भी है, क्योंकि बेटे के इंतजार में पिता का निधन हो चुका है। अब मां बेटे के मिलन का इंतजार है। 2019 में गए थे और हमें 21 दिसंबर 2021 को पता चला था और अभी उनकी रिहाई 21 जनवरी 2026 में हुई। 4 सालों का संघर्ष रहा हमारा तो छुड़ाने के लिए। हमको कल फोन आया था रविवार को 1 बजे पुलिस चौकी खैरलांजी से कि आपका भाई रिहा हो चुका है और अमृतसर के थाने में है रखा, आपको लेने आना है। फिर उन लोगों का नंबर भी दिया था, मैंने उनसे बात की अमृतसर वाले से, तो उन लोग बोल रहे थे कि आप इन्हें जल्दी लेके जाओ, पर हम इतनी दूरी पे है कि हम जल्दी जाके ला नहीं सकते, थोड़ा हमको समय लगेगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रहते हैं और हमारी यहाँ से बहुत दूरी है अमृतसर के लिए। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ बालाघाट में सकल सामान्य समाज ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को शहर में बाइक रैली निकालकर विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नए अध्यादेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। सकल सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने बताया कि इन नियमों को उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है, लेकिन इसके प्रावधान काफी दोषपूर्ण है, सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण है, सुरक्षा की अनदेखी हो रही है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का भाव है। इतना ही नहीं, 2 वर्ष के लिए गठित की जाने वाली समानता समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की गई है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन नियमों को वापस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। रुको भैया, रुको 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 रुको, पीछे 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 रुको ना, पीछे पीछे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। में जो काला कानून लागू किया गया है उसको वापस ले और समानता का अधिकार बना रहने दे, और ओबीसी और सामान्य समाज के बीच में जो खाई उत्पन्न की जा रही है वो उत्पन्न न की जाए। यूजीसी है क्या आखिर ये? यूजीसी जो है वो कॉलेजों में दो टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक साइड में ओबीसी और एक साइड में स्वर्ण, एक साइड में एससी एसटी, इस टाइप का वो है। और वो लोग बिना किसी उसके इन्हें अगर उनको लगता है कि हमारे किसी बच्चे के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या उनको सिर्फ ऐसा एहसास भी होता है, तो वो एक अपनी रिपोर्ट करेंगे, जिसमें 3 साल तक के सजा का प्रावधान है, जिसमें कोई जांच नहीं है और समिति में सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है। बिरसा थाना क्षेत्र के मानेगांव निवासी छात्र रंजीत बल्वे को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी है। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बालाघाट रेफर कर दिया गया था। बालाघाट के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोंदिया रेफर किया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई खेमलाल बल्वे ने बताया कि रंजीत बल्वे मलाजखंड कॉलेज में पढ़ाई करता था। एक चौपहिया वाहन की ठोकर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पीछे से फॉर्च्यूनर वाले कार ने टक्कर मारी। फिर क्या हुआ? फिर गिर गया बाहर। फिर किसी दूसरे ने उठा के सरकारी अस्पताल में ले जाए। उसके बाद हमको खबर मिली तो हम आए। फिर बालाघाट रेफर किए उन्होंने। फिर कहाँ लाए? बालाघाट में सरदार पटेल में। हाँ, फिर वहाँ नहीं हो पाया तो गोंदिया ले जाया। अच्छा, फिर गोंदिया में डेथ हो गई।
केनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोकना निवासी कृषक दिलीप ठाकरे कीटनाशक दवा के संपर्क में आ गया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने पंचनामा कार्य कर शव का पीएम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। कोकना निवासी ग्रामीण राम ठाकरे ने बताया कि दिलीप ठाकरे खेत में दवा का छिड़काव करने गया था। इस दौरान वह उसके संपर्क में आ गया, जिसके कारण उसे उल्टियां होने लगी। घर आकर उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने उसे केनापुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। खेती में दवाई छिड़कने गया था, वो उसको कुछ पायजन हो गया तो वो घर आया और घर में बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पायजन, और उल्टी करना शुरू कर दिया। तो फिर ये बेचारे आजू बाजू वाले को आवाज़ दी और उसके बाद किरनापुर लाए। किरनापुर में रिफ़र किए, बालाघाट लेके आए। 1-1.5-2 घंटा चला इलाज, उसके बाद दम तोड़ दिया। क्या काम करता था ये? खेती। कितने भाई लोग हैं इन लोग? ये लोग 4 भाई हैं। तो उन लोग कहाँ हैं? इसके 2 भाई पूना में रहते हैं, 1 भाई भिलई और ये फर्स्ट नंबर है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते ने सोमवार 2 फरवरी को पशु चिकित्सा विभाग में उप संचालक का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि हमारा जिला किसान व पशुपालकों का प्रमुख जिला है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि पशुपालकों को शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलाया जा सके। दुग्ध उत्पादन में अपना जिला काफी अच्छा है। पशुपालकों को दूध की अधिक कीमत मिल सके, शासकीय योजनाओं का कैसे लाभ दिला सके, इसका भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमारा ज़िला जो है बालाघाट एक किसानों और पशुपालकों का बहुल ज़िला है, जहाँ पे अधिकांश हमारे जो जनमानस है वो कृषि कार्य पे और साथ में पशुपालन पर निर्भर करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि हमारे जो पशुपालक साथी हैं उन्हें उनका अधिक से अधिक हम लाभ दिलवा सकें। और जो जैसे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा ज़िला काफ़ी अच्छा है, तो दूध की उनको अधिक से अधिक कीमत मिल सके, शासकीय जो योजना है उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे लाभ दिलवा सकें, हमारे टारगेट हमारी यही है। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ बालाघाट की मासिक बैठक 2 फरवरी सोमवार को स्थानीय मोती उद्यान में आयोजित हुई। बैठक में संगठन से जुड़े नए सदस्यों द्वारा भी अपनी समस्याओं को रखा गया, जिसे संगठन के पदाधिकारियों ने सुनकर उनका समाधान किए जाने आश्वासित किया गया। इस दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने पेंशन, वेतन संशोधन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। पेंशनर संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर आगामी समय में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने रणनीति तैयार की गई है। अधिकतर समस्याएं लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की थी। वन विभाग की समस्याएं हैं, वन विभाग में जो तो उनकी समस्या हल नहीं, वो लोग माननीय न्यायालय के शरण में गए, वहाँ से उनको आदेश प्राप्त हुआ, फिर भी उनकी समस्या हल नहीं हुआ। फिर कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट हुआ और कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट में के माध्यम से भी डीएफओ को दिया गया, मगर डीएफओ ने आदेश तो जारी कर दिए गए, मगर जो सहायक कुशल अधिकारी है इनको मान नहीं रहे। पेंडिंग था हमारे जिले में बहुत कुछ, और हमारे संगठन ने अर्जित अवकाश वाले प्रकरण को निपटाया है। और हमारे संगठन का एक प्रयास था कि कलेक्टर महोदय ने 5 दिन का शिविर लगा करके शिविर में सारे जिले के प्रकरण को ठीक किया। ये हमारे संघ का ही प्रयास था। इस तरह से हमारा संघ जो है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए, उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। और जो समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए हम हर महीने यहाँ आते हैं, एक बैठक होती है हमारी।